हेलो। जीवन गतिशील रहने का ही नाम है और उसी गति की प्रयास और उसी गति की खोज में हमारा नायक ग्वालियर के एक शहर से जीवांजी यूनिवर्सिटी से होते हुए उनकी गाड़ी बीकॉम नाम के एक स्टेशन पे रुकती है और रुकने के बाद जैसे हर स्टूडेंट का एक स्ट्रगल होता है, उनका भी स्ट्रगल था। स्ट्रगल के बाद उनके साथ वही खूबसूरत घटनाएं घटी जो हर एक स्टूडेंट के लाइफ में घटती हैं। वो घटनाएं क्या थी? एक नई चीज़, एक नई उमंग और नई सोच की खोज। उसी खोज में हमारा नायक अपने राह चलता है। चलते चलते कभी व्हीकल राजा, कभी कार्स 24। वो कहते हैं ना कि जब तक खोज आपका पता ना बन जाए तब तक खोज जारी रखो। और हमारे नायक की खोज लगभग पते तक पहुंच चुकी है और उसी पते का नाम जो अपने जुबानी बताएंगे हिमांशु जी, जो हमारे साथ हैं। वेलकम सर। थैंक यू बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर। और जैसे मैंने बताया कि जैसे मैंने कहा कि खोज जब पता बन जाए तब लगता है कि आप ठीक ठाक राह पे हो। बिल्कुल। तो आपको कब लगा सर कि आप ठीक ठाक राह पे हो? अभी नहीं लगा। अभी तक नहीं लगा? अभी नहीं लगा। ओके। क्योंकि जिस दिन अगर लगने लगेगा ना कि मैं ठीक ठाक राह पे हूँ तो प्रोग्रेस रुक जाएगी। ओके। एकदम इंटरनेट सेंसेशन बन चुके हो सर आप, भंडारा ऐप। यस। भंडारा ऐप के बारे में मैंने सुना तो लगा कि यार ये तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है। ये क्या मतलब एक होता है ना कि यार इसके बारे में पता था, मैंने क्यों नहीं सोचा। हमारे राइडर कम्युनिटी में होता है ना कि यार ये तो पता था, मैंने क्यों नहीं सोचा। वो वाला आइडिया सर आपका। तो कुछ इसके बारे में बताइए और कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या सोच आया आपका, क्या विचार, किस वे में आप इसको सोचा, आपने सोचा और किस। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी लोगों को मैंने बता रखा है तो मैं आपको बताऊंगा, कोई अलग नहीं है। कि कार्स 24 में जॉब कर रहा था तो उस दौरान मैं फील्ड में जाता था। ठीक है। तो काफ़ी टाइम लगता था कि यार कि हम लोगों ने ग्रुप बना रखा था एक, तो उसमें बोलते थे कि यार जिसको भी कहीं भी भंडारा दिखाई दे या कहीं खाना कोई बट रहा हो तो डालो ग्रुप में। और उसके फ़ायदे क्या होते थे कि बहुत से लोगों को रूम पे जाके खाना नहीं बनाना पड़ता था। बच गए, जाओ घर पे सीधे कपड़े उतारो सो जाओ आराम से, खाना टाइम बच गया, खाना बच गया, आराम से नींद आ गई। ठीक है। तो हफ्ते में कभी 2 दिन मिल गया, कभी 3 दिन मिल गया, तो ऐसा चलता रहता था, ऐसा होता रहता था। तो उसी टाइम पे हम लोग भी आते थे जाते थे, तो यार दिख गया कहीं तो खा लिया, अब लोगों के लिए हेल्प भी कर दी। तो उसी टाइम थोड़ा आइडिया लगा कि यार क्यों ना ऐसा कुछ ऐप बना दिया जाए। उस टाइम मैं व्हीकल राजा अपना स्टार्टअप कर रहा था। हाँ, उस दौरान तो उसी टाइम मेरे को लगा कि यार ऐसा क्यों ना एक ऐप बना देते हैं कि यार अब तो हम ग्रुप में हैं, हम ही लोगों ने बनाया है अभी ग्रुप, हम ही लोगों की हेल्प हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम ही ने बनाया है व्हाट्सएप पे ग्रुप, और भी लोग इस टाइप ग्रुप चलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा ऐप बनाया जाए, इसको पूरी जितनी भी कम्युनिटी है जिस टाइप की, उनको एक ही एप्लीकेशन पर लाके जोड़ दिया जाए। जिससे हर आदमी हर किसी की हेल्प कर सकता है फ्री फूड के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन हो, या किसी का अगर दिल से चाहता है कि मैं खाना खाना है, जिसको शौक हो, वो हर उस पर आए और साथ में जुड़े एप्लीकेशन की और अपना फ्री में खाना और फ्री में भंडारा एंजॉय करें। एकदम बहुत अच्छा आइडिया है सर। और जैसे मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स है एकदम, और आउट ऑफ द बॉक्स होने का एक फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। तो क्या चैलेंजेस है भंडारा ऐप के लिए और क्या फ़ायदा है, या फिर क्या जैसे वर्ड ऑफ माउथ से आपकी पब्लिसिटी हो रही है, ये आपका फ़ायदा है? क्या नुकसानात क्या हो सकती है? हमारा जो मतलब जो हम लोगों ने मार्केटिंग करी थी जिस टाइप से, जो हमारा प्रॉपर मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बनाई थी हम लोगों ने, तो हमारी टीम ने जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी उसको लेके हमने जितना सोचा था ना उससे ज़्यादा अचीव किया मार्केटिंग से। और हमने जो फर्स्ट अमाउंट दिया था मार्केटिंग के लिए वो 15,000 रुपये था। ओके। हाँ, 15,000। तो वो 15,000 अभी भी चल रहा है, बफरिंग में है, आप कुछ भी कह सकते हो उसको। अभी भी हमारे डेली के 1,000, 800, 1,500, 2,000 जैसा भी होता है न्यू डाउनलोड्स आते हैं, अभी भी आ रहे हैं। और अगर कोई ओकेशन हो जाता है, कोई मतलब कि पूजा है, कोई पाठ है, तो उस पर डाउनलोड बढ़ जाते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, 22 जनवरी को वो था राम मंदिर का, ठीक है, उसमें आए थे 18 से 20,000 डाउनलोड आए थे एक ही दिन में। ओके। और इतना ट्रैफिक था ऐप पर, इतना ट्रैफिक था ऐप पर, हम आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हम लोग उसको मैनेज करने के लिए बैठे हुए थे, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको हम हाल ही सॉर्ट आउट कर देंगे।
18 से 20 हजार। 18 से 20 हजार के ऊपर डाउनलोड आए थे इसके एवरेज में। ये सब सिस्टम था इस टाइम पे। जैसे आपने कहा सर कि एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ये अपना है, लेकिन अभी भी लगता है ना कि एक कहीं संचय का भाव है सबके मन में कि क्या है भंडारा ऐप, क्या ये डेटा ब्रीचिंग का है या फिर क्या है, उस बारे में अगर क्लैरिटी आप दे सकें सर। हाँ बिल्कुल। तो हमारे लिए और बाकियों के लिए बहुत आसान होगा कि क्या बेसिकली क्या आइडिया और किस तरह से भंडारा ऐप काम करती है। देखो सिंपल है, भंडारा ऐप ना तो फेक ऐप है ना डेटा ब्रीच करता है जी। हमने केवल सबकी हेल्प के लिए ये ऐप बनाया है। ठीक है, आप जैसे आपने बताया कि और भी लोगों में फीडबैक सुनता हूँ तो वो ये बोलते हैं कि हमारा ऐप डेटा लिया जाता है। देखो डेटा लेना हमारा मजबूरी है। बोलो क्यों? इसका रीज़न है, अगर हम लोग डेटा नहीं लेंगे, हम आपका नंबर या ईमेल एड्रेस है जो भी है आपका, उससे वेरीफाई नहीं करेंगे आपको, तो आप ऐप के अंदर कुछ भी करोगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, लोग न्यूडिटी की फोटो पोस्ट कर रहे थे। अब बताओ उनको कैसे कंट्रोल करेंगे हम? आप अगर वेरिफिकेशन के होकर थ्रू एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको भी कहीं ना कहीं डर रहेगा कि यार मैंने वेरीफाई किया है, मेरे घर पे आ जाएंगे ये लोग, तो हमको मजबूरी में करना पड़ता है। ठीक है, वो हमारी नेसेसरी नीड बन चुका है, वो हमको करनी पड़ेगा। सारी एप्लीकेशन बड़ी बड़ी कंपनी आप देख लो सब ये करते हैं, तो मजबूरी है उन लोगों की। ठीक है, तो वो चीज़ होता है, ऐसा डेटा ब्रीचिंग का और ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक दूसरे की हेल्प करो, भंडारा शेयर करो उस पर, और आप भंडारा एक दूसरे को शेयर करोगे, लोकेशन वो आपको शेयर करेगा। एक दूसरे की हेल्प से ये इकोसिस्टम बनाया है, और आप एक दूसरे की हेल्प करो और भंडारा एंजॉय करो। सिंपल। जैसे मैंने आपके बहुत छोटी सी रिसर्च मेरी, हाँ, उस रिसर्च में मुझे ये पता चला जैसे हम लोकेशन शेयर करते हैं, किसी ने किया तो कुछ मॉनेटरी फंड ही मिलती है। हाँ। उसका क्या प्रोसीजर है सर? देखो मॉनेटरी फंड का भी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं जी। विद इन 2 मंथ अराउंड वो हम लोग उसको लाइव कर देंगे उस अपडेट को। तो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको समझाने के लिए, काफ़ी इजी हो जाएगा हमारे लिए, ऑडियंस के लिए भी। तो देखो क्या है कि आपने कोई एक भंडारा है, लोकेशन आपने देखा, आपने पोस्ट किया। सिंपल, आपको कुछ पुण्य पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। एप्लीकेशन में एक सेक्शन है पुण्य पॉइंट्स के नाम से। पुण्य पॉइंट। पुण्य, क्योंकि आपने अगर किसी को खाना का रास्ता बताया, एक तरह से आपने पुण्य किया है, तो हमने उसको कॉइन का नाम पुण्य कॉइन्स नाम दिया हुआ है। ठीक है, तो काफी हमने बहुत सोच के इसका नाम दिया था। ठीक है, अगर आपको कुछ पुण्य कॉइन्स मिलके वो होंगे, वो जो कॉइन होंगे आपके ना, वो हो गई क्रिप्टो करेंसी। ओके। हाँ, आपको जो पुण्य कॉइन मिल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी ही मिल रही है एक तरह से। आप उसको जाके एक्सचेंज कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में उसको कैश कर सकते हो सिंपली। उस पुण्य करेंसी को, हाँ, जो पुण्य कॉइन है करवा सकते। हाँ, उन जो करेंसी, हम करेंसी नहीं है, मतलब हमारे पुण्य कॉइन्स हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी में आप कर सकते हो। उन कॉइन्स को वो आप उसके बाद विड्रॉल कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। सो वेरी नाइस। और नाम कितना कैची है सर? पुण्य कॉइन्स। हाँ, वाह। अब मुझे ये पूछना है सर कि मेरे सर्च में यही पता चला कि आप इससे पहले आपका एक और स्टार्टअप था जो कि था व्हीकल राजा, जो कि किसी कारण बस बंद हो गया। हाँ, मुझे वो कारण नहीं मिला ढूंढने पे भी। वो क्या स्टार्टअप था और उसका फेलियर इसमें कितना हेल्प किया आपको फंड में? आपको मैं बताता हूँ, फेलियर बहुत कुछ सिखाता है जी। ठीक है, फेलियर से ही आदमी ऊपर बढ़ता है, ये मेरे को बहुत पहले पता चल चुका था। तो मैं अगर फेल हो गया तो मेरे को कोई थोड़ा डिप्रेशन रहा, मैंने आपको बताया था पहले। तो डिप्रेशन रहा, लेकिन उसके भी निकल के जस्ट उसके बाद फिर मैंने ये स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे बैठना नहीं था। हाँ, क्योंकि मेरे को बैठना नहीं था, क्योंकि मेरे को कुछ करते रहना हमेशा। ठीक है, तो उसका कारण सिंपली ये था कि हम लोगों ने शुरुआत में सोचा कि हम लोग ना बूस्टअप करेंगे, बिना फंड के आगे बढ़ेंगे, हम किसी के इन्वेस्टर की हेल्प नहीं लेंगे और बड़ा अच्छा वो करेंगे। लेकिन हमारी वो थोड़ी गलती थी। हम लोगों को एप्लीकेशन बना के मार्केट में उतारा, हम लोगों ने कुछ दिन चलाया, लोगों का रिस्पांस आया, तो हमको उसी टाइम पर ही जाना था कि हम फंडिंग ले लें। ठीक है, उस टाइम हमको लगा कि हम बूस्टअप से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमको। लेकिन इवेंचुअली वो हमारी कैलकुलेशन थी वो गलत बैठ गई कि नहीं, बिना उसके नहीं हो पाएगा। उसका कारण ये था कि हमारा मार्केट में बहुत बड़ा एक आ चुका था कंपटीशन। ओके। हाँ, तो वो अच्छी खासी फंडिंग के साथ आया था। तो आप समझ सकते हैं, कोई कंपनी या कोई स्टार्टअप अगर अच्छी फंडिंग के साथ मार्केट में आया है और हम बूस्टअप थे, तो कहाँ तक कंपटीशन करेंगे। लेकिन हमने तब भी नहीं हार मानी, हम चलते गए। इवेंचुअली फिर ऐसे टाइम पर आके खड़े हो गए कि एक इन्वेस्टर्स मिले हमको, काफ़ी बड़े ग्रुप के, उनका नाम नहीं शेयर करूँगा। ठीक है, तो काफ़ी बड़े ग्रुप के थे। ग्रुप का नाम था, नहीं मतलब एयरलाइंस कंपनी से बिलोंग करते थे वो। उन्होंने हमको बोला, कमिट किया कि चलो आपको कर देंगे,
और फिर इसमें पैसा आपके पास आएगा, 100+ की बात हुई थी, ठीक है। इवेंचुअली बाद में उन्होंने फिर बैकआउट कर गए। काफ़ी मैंने कॉल किया, उस टाइम हमारे अकाउंट में काफ़ी कम पैसा बचा हुआ था, मतलब 50,000 1 लाख रुपए के आसपास ही बचा हुआ था, क्योंकि हम बूटस्ट्रैप कर रहे थे। तो मैंने कहा अगर ये आ जाएगा तो प्रॉपर टीम सेटअप करेंगे, सब कुछ करके एग्रेसिवली आगे बढ़ेंगे, हमारा ये प्लान था। उन्होंने पुल बैक कर गए, तो उसके बाद फिर कुछ हुआ नहीं। तो फिर काफ़ी मैंने और लोगों को रीच आउट किया, तो वर्किंग कैपिटल इतना बचा नहीं था कि हम लोग सर्वाइव कर पाते। तो इस वजह से फिर इवेंचुअली उसको बंद ही करना पड़ा, और बेचारा हमारे पास बेटर ऑप्शन था। और किसी ने हमको एडवाइस भी किया आप इसको बंद कर दो, क्योंकि आपके ऊपर जो जॉइंट बैठा है वो आपको ऊपर बढ़ने नहीं देगा, आप कुछ भी कर लेना। तो हमने उसकी हमारे मतलब एक इन्वेस्टर का भी कह लो, आप कुछ भी कह सकते हो उनको, उनकी बात समझी। फिर इनका जो कुछ बोल रहे हैं तो उनको मतलब उनका बैकएंड का कुछ पता है इनको, वो हमसे शेयर नहीं करना चाह रहे थे वो चीज़, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ शट डाउन कर दिया, सिंपल बस। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई जाइंट जो अपने बिजनेस में फ्लरिश्ड है, हाँ हो सकता है, वो भी सेपरेट? हाँ मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है ऐसा कि यही कारण था। ओके। जैसे आपने कहा सर, आपका पिछला वाला बिजनेस भी बूटस्ट्रैप था। मुझे पता है बूटस्ट्रैप क्या होता है, बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा बूटस्ट्रैप होता है क्या। तो अपने तरफ से बूटस्ट्रैप क्या होता है वो अगर आप बता दें तो हमारे लिए आसान होगा और हमारे घर के लिए भी। बूटस्ट्रैप सिंपल ये होता है कि आपके पास कितनी सेविंग्स है, ठीक है, आप अपनी सेविंग्स से स्टार्ट करो कोई भी बिजनेस, आप उससे जो कमा रहे हो वो पैसा उसी में लगाओ, उसी से बढ़ाओ, वो एक तरह से बूटस्ट्रैप कहलाता है। किसी से फंडिंग ना लेना, हाँ हो सकता है कि अपने फ्रेंड से ले लो कुछ टाइम के लिए, बिना इक्विटी का होगा तो बूटस्ट्रैप ही कहलाएगा, उधार समझ सकते हो उसको। सिंपल भाषा में आप अगर समझना चाहते हो तो यही है कि आपने के पास जो पैसा था आपकी टीम के पास, आपने लगाया अपने मतलब तन मन धन सब कुछ लगाया अपना, ठीक है, बिना किसी के पैसे की मदद से आप अपनी सब कुछ लगा रहे हो, उससे जो पैसा बन रहा है आप उसी में दोबारा लगा रहे हो, इसी को बूटस्ट्रैप कहते हैं सर। ओके, मतलब बेसिकली बिना इक्विटी को डाइल्यूट किए। हाँ, बिना इक्विटी को डाइल्यूट किए। ओके, तो ये सर जैसे कि आपने बताया कि व्हीकल राजा अपना पिछला स्टार्टअप था, तो पिछला वाला भी बूटस्ट्रैप था, ये वाला भी बूटस्ट्रैप है। हाँ, अभी तक बूटस्ट्रैप है। अभी तक बूटस्ट्रैप है। अभी तक बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप का बहुत सा फायदा ये है कि आपका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट होता है। हाँ, फास्ट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फंडिंग एट सम पॉइंट हम लोग को जरूरत पड़ता है उस चीज की। बिल्कुल पड़ता है। तो क्या भंडारा फंडिंग के लिए जाएगा, और अगर अभी तक नहीं गया है तो क्यों? भंडारा ऐप की फंडिंग की बात चल रही है जी, ठीक है। अभी कुछ लोगों से नेगोशिएट चल रहा है, हमारे पास ऑफर भी आए हैं, 50 लाख का चेक ले लो, ऐप दे दो। ऐसे हाँ, 20 लाख का चेक ले लो, ऐप दे दो। इनफैक्ट मेरे पास तो ऐसे मेल आए थे कि भाई, कॉल तक आए कि भाई आप हमको अपने एप्लीकेशन का सोर्स कोड दे दो, पैसे ले लो। सोर्स कोड डायरेक्ट? हाँ, सीधे हल्का सा चेंज करेंगे वो। हाँ, मतलब यूआई चेंज करेंगे, डिजाइन चेंज करेंगे, अपना डाल देंगे, बस सिंपल, पैसे ले लो। अब ये ऐसे ऑफर आ रहे हैं आप? हाँ, ऑफर आते हैं। अब काफ़ी टाइम से हम लोग मना कर देते हैं, तो अब कम हो गए हैं, लेकिन अभी भी 4-5 दिन में या 1-8 हफ्ते में आ जाता है। मतलब हर सप्ताह? हाँ, 1-8 तो आ जाता है, मैं गारंटी नहीं कह सकता कि हाँ ऐसे कुछ आते रहते हैं, मतलब। कमाल है। तो जैसे मैंने बोला कि अभी तक फंडिंग क्यों नहीं आप लोग अभी तक अप्रोच किए हैं, क्यों नहीं अभी तक भंडारा नहीं अप्रोच, ऐसी बात नहीं है कि हम लोगों ने अप्रोच नहीं किया या हमको आगे से अप्रोच नहीं आया, अप्रोच आया भी, लेकिन हम फंडिंग लेना चाहते हैं अपने शर्तों से, अपनी शर्तों पर। आपने जैसा बोला कि डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आती है, वो सही बात है। तो हम चाहते हैं कि एक एंड ऐसा पॉइंट तक हम इसको चलाएं, ताकि जो पावर है, जो मतलब हम देख सकते हैं कि यार ये भंडारा ऐप कहाँ तक जा सकता है। हमारा विजन क्लियर है। अगर एग्जांपल के लिए आप इन्वेस्टर आते हो तो आपको तो केवल पैसे से मतलब है कि भाई मेरा पैसा 1 का 2 होगा, मैं जाऊंगा यहाँ से। तो आप तो हमको कुछ भी बोलो करने के लिए, तो हम वो थोड़ी कर सकते हैं। हमने ऐप जिसके लिए बनाया है, ठीक है, हमने भाई के लिए बनाया, एग्जाम्पल के लिए, कि यार ये उसकी हेल्प से आगे बढ़े, खाना खाए। आप वो ही नहीं करने दोगे तो मतलब क्या हमारा? आप उसमें बोलो कि इसमें पैसा लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मतलब नहीं बनता ना। ये भंडारा की सर्विस है फ्री फूड वाली, ये हमेशा फ्री रहेगी, ऊपर से आप पैसा भी आपको देगी। ये आइडिया बहुत अच्छा है कि आप लोकेशन लोकेट करो, बदले में पैसा लेके जाओ। आपने जैसे बोला कि हम अपने शर्तों पे रहना चाहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप प्रिंसिपली बॉन्ड है। वो प्रिंसिपल क्या है? भंडारा ऐप का कोर प्रिंसिपल क्या है सर, एज अ फाउंडर?
देखो हमारा भंडारा ऐप का केवल एक ही विजन है जो हमारी पूरी टीम का है, हमारी टीम पूरा मानती है उस टीम को कि हमको तो फ्री खाना प्रोवाइड करवाना है जितना हो सकता है उतना, ठीक है। और अगर फ्री खाना नहीं है तो स्टूडेंट है या कोई भी है उसको अफोर्डेबल फूड, ओके, मतलब एग्जांपल के बोल सकते हैं कि 50 रुपीज तक का भर पेट खाना, इतना कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉपर एक ही विजन है हमारा ये, मतलब कि अपना यही विजन है कि हमें फूड प्रोवाइड करना है एट अ लेसर कॉस्ट। बिल्कुल। ओके, मैं अगला क्वेश्चन ये है सर कि जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना कि ये बूटस्ट्रैप फंडिंग ये उठाना अभी बहुत सारा मॉडर्नाइज हो गया, बहुत सारा ये लगता है कि फैंटेसी हम लोग बना लेते हैं ना कि स्टार्टअप खोलेंगे फंडिंग करेंगे उससे ये जनरेट होगा, ये खरीद लेंगे, ये कार खरीद लेंगे, ये तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, अब ये कड़ी सच्चाई है, जितना मीडिया दिखाती है ना जितना आसान नहीं होता भाई। ओके, हमको लगाता हम आए थे शुरुआत कि हम भी ऐसे करेंगे और ऐसे जाएंगे, इन्वेस्टर हमारे पीछे पड़ा हुआ कि भाई प्लीज पैसा ले लो हमारा लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत से ज़्यादा क्या होता है आपके मन में प्रेशर रहता है, स्ट्रेस रहता है बहुत ज़्यादा, वो सबसे पेनफुल होता है भाई कि यार ये नहीं हो रहा, ये प्रोजेक्ट नहीं हो रहा, यार इसमें यार सेल्स नहीं आ रही, यार ये कैसे होगा, इसमें ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो वो मेन चीज़ है इसके लिए। ओके सर, हम लोग हमेशा कहा जाता है योर प्रेजेंट एक्शन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय योर पास्ट। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं कॉलेज डे से ही आप में ये कहीं ना कहीं ये मैं आपको बताता हूँ, इसका भी मेरे पास अच्छा आपके लिए है। मैंने बीकॉम किया हुआ था, ठीक है, अपने जीवाजी यूनिवर्सिटी से। तो उस दौरान ना तो मैं ना क्या कहते हैं टर्म्स में भूल गया हूँ अभी, कि आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता अटेंडेंस के लिए, डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस में नहीं, 2 साल तो रेगुलर था, उसके बाद हो जाता है कि आप इंटर्नशिप के लिए बोल दो तो आपको फिर कॉलेज अटेंडेंस आपके लिए वो कर देता है फिर। तो उस टाइप से था मेरा कुछ टाइम के लिए। तो मेरे को काफी उस टाइम ना वो आता था, क्या नाम है, मास्टर शेफ। ओके, हाँ तो उस टाइम संजीव कपूर, नहीं ये हाँ संजीव कपूर, बहुत से लोग जो आए थे, रणवीर बरार, हाँ उनका उसके पहले का जो मास्टर बने थे तो बड़ा मेरे को क्रेज था यार, मैंने कहा यार मेरे जाना है मास्टर शेफ में। तो एक बार मैं ऑडिशन देने गया, ग्वालियर में ऑडिशन हुए तो मैं ऑडिशन देने गया। दैट्स इंटरेस्टिंग सर। हाँ मैं ऑडिशन देने गए थे? हाँ मास्टर शेफ का ऑडिशन देने गया मैं, तो वहाँ पर मैंने क्या बना के लिया, कुछ बनाना तो आता नहीं था तो मैं बिरयानी बना के लिया यूट्यूब में सीख के यूट्यूब से सीख के। हाँ तो उनके वहाँ पर वो बैठे हुए थे बहुत सारे लोग, उन्होंने टेस्ट किया, बेकार ले जा इसको ठीक है भाई ले जाते हैं हम लोग। बाहर आए हम लोग, क्या होता था ना बहुत सारे लोग आए थे ऑडिशन के लिए, सब अपना प्लेट में सजा के रेडी थे ऑडिशन के लिए। अब वो ऑडिशन एक तरफ से जाते थे ऑडिशन के लिए, दूसरी तरफ से निकलते थे, बहुत से लड़के खड़े थे वहाँ पे, वो पूरा खा लेते थे खाना। ओके, तो मैं भी घुसा, तुमने रिजेक्ट किया, मैं जैसे लौट के आया और जहाँ पे जो लोग थे उन्होंने पूरा खा लिया खाना तो ऐसे ही चल रहा था, फिर हमारा भी खा लिया, हमने भी किसी और का खाया, ऐसा करके बड़ा मजा आया ऑडिशन में। तो उसके बाद मेरे एक फूफा जी हैं, तो वो होटल लाइन में काफ़ी टाइम से हैं, तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, कोर्स करवा दो। मेरे पापा जी से बोला कि ना मैं इसको शौक है तो मैं इसको 2 ईमेल लगवा दूंगा, मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। मैंने कहा ठीक है भाई करवा देंगे तो अच्छी बात है। हम लोगों ने IHM जानते हो गए आप, IHM जो केवल 7 है ग्वालियर, वो पूरे अपने पैन इंडिया, जिसमें से एक उसकी जो संस्थान है वो है ग्वालियर में, IHM, इंडियन होटल मैनेजमेंट का कैसे कुछ नाम है उसका, नहीं मुझे नहीं पता सर। तो उसमें इंटर्न्स वगैरह होता है, 1 साल का भी होता है, 3 साल का कुछ होता है, तो मैं 1 साल वाला किया था हम लोगों ने, तो उसमें काफ़ी टाइम किया। तो 6 महीने बाद किया, मस्त मज़ा आया, ठीक है। फिर उसके बाद तो क्या है कि हमारा वो हो गया, क्या नाम है, होता नहीं प्लेसमेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं 6 महीने बाद। तो ट्रेनिंग के लिए फर्स्ट हमारे एग्जाम होगा सेमेस्टर, 6 महीने सेमेस्टर थे, 2 सेमेस्टर होते थे उसमें। तो हम पहुँच गए गोवा पहुँच गए, तो हमारी जो अटेंडेंस थी ना वो 2-3% कम थी, मेरी 75 चाहिए होती है उसके लिए एग्जाम देने के लिए, फाइनल वाले के लिए, तो वो कम थी। एक्चुअली होता क्या था ना कि हमारे यहाँ क्लास होती थी बेकरी की, तो उसमें क्या उसमें बहुत गंदी आती थी, तो मेरे को जाया नहीं जाता था उसमें यार, हाँ मेरा मन नहीं करता था जाने का क्लास में उसमें, तो 3% अटेंडेंस हो गई मेरी कम, तो उस वजह से उन्होंने एग्जाम ही नहीं दिया मेरे को, अटेंडेंस का कष्ट हम लोग भी तो फिर मैंने कहा मेरे को नहीं करना, मैं नहीं जा रहा। तो फिर उस टाइम तक मेरे को रियलाइज हो चुका था कि मेरे को बनाने का नहीं खाने का शौक है केवल तो बस फिर उसके बाद उसको भी ड्रॉप कर दिया। अच्छा वो आप ये आइडिया ड्रॉप नहीं किया, नहीं तो हम लोग को अभी तक मिलता नहीं जो भंडारा मिल रहा है हम सबको। और मैंने सीरियस नोट सर, जब भी कभी भी हम लोग को अच्छे कॉज से हम लोग जुटते हैं ना, कोई भी अच्छा कॉज हो जाता है, तो आपका भंडारा बहुत अच्छा कॉज है।
बेबुनियाद हेट मिलता है, हाँ। जिसकी कोई बुनियाद होती भी नहीं है, जिसको तवज्जो देना मुझे नहीं लगता कि वर्थ है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उस हेट से क्या वो हेट आता है और कैसे डील करते हैं, और तीसरा कि क्या इम्पैक्ट करती है वो हेट, आप वो उस हेट के कारण क्या डिसीजन में इम्पैक्ट पड़ता है, ये क्या होता है देखो भंडारा में? देखो, अभी ऐसा कोई हेट तो मेरे को अभी तक नहीं आया है जी। लेकिन हाँ, कुछ लोगों का हेट आ जाता है कि क्या यार, क्या बना दिया, अब इसका भी ऐप चलेगा यार, जी। यार बिल्कुल ही बेकारी बना तो बेकारी समझ लिया है क्या, ऐसे कमेंट वगैरह मैंने काफ़ी पढ़ा है। लेकिन यार देखो, मैं इन चीज़ों को नहीं मानता, मैं इग्नोर कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार आपको जरूरत नहीं है ना, जी। अगले को जरूरत है, अगले को नहीं है तो उससे अगले को जरूरत लाखों है। जरूरत। लाखों लोग हैं यार। आप, मैं एक इवेंट में गया था तो मैंने वहाँ पिच किया था इसके बारे में, जी। तो उनको मैंने अपना पिच किया ऐसे ही, तो 2 बंदे थे साउथ दिल्ली से, जी। ठीक है, मेरे को पता पड़ चुका है साउथ दिल्ली से ही है। तो कह रहे यार कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे होता है, कौन आएगा, ऐसा कौन करेगा। मैंने कहा साउथ दिल्ली से हो क्या भाई? कह रहा हाँ। मैंने कहा आप नहीं समझोगी। तो कह रहे मतलब क्या आपका? मैंने कहा यही मतलब है, आप नहीं समझोगी। तो सिंपल है, देखो हेट आता है उसको इग्नोर करो, कुछ नहीं होता इग्नोर का, जस्ट इग्नोर कर दो, कुछ नहीं होता। 2 दिन भौंकेंगे, तीसरे दिन चले जाएंगे अपने। सिंपल है, केवल एक ही चीज़ है बस, और कुछ नहीं होता। हाँ, लेकिन कभी कभार होता है ना कि जैसे हेट कोई किसी ने कोई कमेंट कर दिया, अरे यार ये क्या है, तो ना ये ना इनसिक्योरिटी कर देता है मन में पैदा कि यार ये बंदा बोल रहा है ऐसा है, तो यार मैं कहीं गलत तो रास्ते पे नहीं हूँ यार, तो बस थोड़ी इनसिक्योरिटी हो जाती है कभी कभार। लेकिन और उसके दूसरा अच्छा कमेंट आता है तो फिर दोबारा मोटिवेशन। तो सिंपल यही है बस। मतलब अच्छे कमेंट ज्यादा आ रहे हैं। हाँ, अच्छे और आते रहने चाहिए, हाँ। हमारा ये दायित्व है। एक लेडी है, उसने दुबई में शायद रहती है, उसने कमेंट किया था उस पर कि यार मैं साल में 1-2 बार आ पाती हूँ और उस टाइम भंडारे नहीं मिलते, तो मेरा बड़ा मन करता है, अब जला ऐप आ गया, मैं इसको जाके जाऊंगी इंडिया, मैं डाउनलोड करके भंडारा खा के आऊंगी। हम और हमारे टीम भी पक्का सर, अगर जिस दिन हम लोग को छुट्टी मिला हाँ, उस दिन पक्का हम लोग भंडारा हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। और हिमांशु जी एज अ फाउंडर हमने जान लिया कि उनकी अप्रोच क्या है, उनकी आइडियाज क्या है। हिमांशु जी एज अ स्टूडेंट कैसे थे जब जीवाजी कॉलेज में पढ़ते थे? ये नहीं, देखो कॉलेज में तो मेरी सेकंड था मैं जी। हाँ, 2nd डिवीजन थी मेरी कॉलेज में। हाँ, मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, ठीक है। और 12th में भी मेरा एवरेज था, ज़्यादा वो था नहीं। 10th में भी मैं एवरेज स्टूडेंट के आसपास ही था, मतलब जी मान लो कि पास होना है, हो जाऊँगा बस। ओके। ग्वालियर शहर कैसा है सर? बहुत अच्छा है, आप आओ कभी, घुमाएंगे आपको। पक्का, अगला डील डन है सर। तब बिल्कुल एकदम ग्वालियर आते हैं तो कहीं ना कहीं खाने से प्रेम शहर के वातावरण से भी आता है। हाँ, बिल्कुल आता है। किस वातावरण में आप, जैसे बनारस के लोग, दे हैज टू बी फॉल इन लव विद फूड, दे हैव टू बी फॉल इन लव विद फूड। और जैसे मैं बिहार से हूँ, मुझे वहाँ कल्चर, लेकिन क्या ग्वालियर में भी फूड बहुत एक कल्चर है? देखो अभी मैं कल आया था ग्वालियर से, ठीक है, तो मेरा एक फ्रेंड है साथ में, तो वो भी साथ में आया था, तो दिल्ली आया था, हमारी टीम से ही था एक, तो वो कुछ काम था वहाँ पे हमें, तो उसको मैंने बुलाया था, तो वो आया था, तो उसको मैंने शहर घुमाया पूरा, और उसकी जो स्ट्रीट फूड होते हैं ना, तो फेमस होते हैं, वो मैंने उसको सब साइड ट्राई कराए, तो मुझे पता उनकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो मैं उसको ले गया, मैंने ग्वालियर फोर्ट घुमाया उसको, और क्या नाम है उसके बाद मैंने, हमारे यहाँ मिलता है सुबह सुबह, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर दिल्ली वगैरह में, यहाँ पर गुड़गांव वगैरह में, तो यहाँ पर ना सुबह सुबह छोले कुलचे और ये सब मिलता है ना, इसमें ऑयली बहुत होता है, आप नहीं करता, मतलब ऑयली चल जाएगा, लेकिन इतना ऑयली नहीं चलेगा कि आप बिल्कुल ही सुबह सुबह खा लो यार। तो हमारे यहाँ चलता है कि आपको समोसे मिलते हैं वहाँ पे, तो आपने देखिए पत्तल वाले जो दोने आते हैं, रियल पत्ती वाले दोने आते हैं, वो दोनों में सब्जी डालते हैं, और उसमें मतलब क्या करें, दोना आया, ठीक है, दोना आ गया, उसके ऊपर समोसा आ गया, उसके समोसा आ गया, उसको तोड़ा, सब्जी आ गई, मीठी चटनी आ गई, तो काफ़ी टेस्टी लगता है खाने में। यार, और एक स्पेशलिटी हमारे यहाँ की बेड़ी भी मिलती है। बेड़ी सुबह सुबह नाश्ते में मिलती है। बेड़ी दाल की पूड़ी होती है, प्योर दाल की पूड़ी होती है, उसको सब्जी से खाया जाता है, तो वो केवल हम ग्वालियर और आगरा ही मिलती है, कहीं नहीं मिलती वो। तो 2 बजे मिल गई मुझे, 2 बजे आपको ग्वालियर आने की। बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा बात था कि कम से कम आपसे मिलने के बाद 2 डिश के बारे में, जो कि मैं आ रहा हूँ ग्वालियर और मैं आपके साथ घूमूंगा। और
फैमिली बैकग्राउंड क्या है सर आपका, कि आप क्या बिजनेसली इंक्लाइंड हैं आप उस तरफ, या फिर कैसा बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मेरा फैमिली में ज़्यादातर लोग जॉब ही करते हैं जी 99% जॉब ही करते हैं लोग। जी। एक दो लोगों ने ट्राई भी किया बिजनेस तो उनका फेल हो गया तो दोबारा जॉब में चले गए। हाँ ठीक है, लेकिन मैं तो अड़ा रहा, मैंने कहा भाई करना है तो स्टार्टअप या बिजनेस ही करना है, जी। इसके अलावा तो नहीं। मैंने कि मैं दुकान खोल के बैठ जाऊंगा लेकिन नौकरी नहीं करूंगा, सीधी बात में मेरा ये है। जो आपने किया, थैंक गॉड आपने नहीं किया, ना तो हमारा तो भंडारा रुक जाता सर। हाँ बिल्कुल। बहुत अच्छा किया आपने नहीं किया। और मेरे लिए अब बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है सर, कि जैसे भंडारा ऐप है अपना, हम फ्री फूड तो देते हैं, लेकिन फ्री फूड कहीं ना कहीं इस बात से एसोसिएट हो जाता है कि फ्री फूड कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है वेस्टेज से भी, कि जिस चीज़ की आप फ्री अगर ले रहे हो उसकी कदर आप नहीं करते। तो क्या इस बात को भी नज़र में रख के हम कुछ डिसीजन ले रहे हैं, या फ्यूचर प्लान क्या है इस बात को लेके? देखो वेस्टेज फूड की जो आप बात कर रहे हो जी जो अभी हमारा मॉडल है जिस टाइप से, जी, जी। इसमें हो सकता है 1% वेस्ट होता हो फूड, जी जी लेकिन एक्चुअल जिस टाइप का अभी मॉडल यूज कर रहे हैं, जैसे कहीं भंडारा और आपने शेयर कर दिया, आप खाने पहुंच गए, उसको हमें टैकल करना नहीं पड़ता। बोलो क्यों? क्योंकि ना जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा बंदा जी। वो आपको थोड़ा थोड़ा ही देगा, तो वहाँ पे तो फूड वेस्ट तो होता ही नहीं। जी जी ठीक है। हाँ। हाँ और भी जगह फूड वेस्ट होता है तो उसके लिए हम कुछ प्लान कर रहे हैं कि उसको रिकवर करें और सही लोगों तक, गरीब लोगों तक पहुँचा दें, तो उस पर हम और भी जगह जैसे हाँ, शादी शादी जहाँ पे भी मतलब फूड होता है जो वेस्ट हो रहा है, जैसे आपने बताया था कि चैनलाइज कर सकते हैं उसको, जी जी तो उसको हम करके आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो टीम पे डिपेंड करता है, टीम का डिसीजन लेती है, क्योंकि ना मैं साथ में डिसीजन, मैं भले ही मेरा है जी, मैंने किया इसको बनाया शुरुआत में, लेकिन अब हमारे पास टीम है, ठीक है, तो जो भी डिसीजन होते हैं टीम के साथ ही मिलके होते हैं। मेरा कोई डिसीजन ऐसा नहीं कि यार मैं करूंगा तो मैं ही करूंगा, नहीं, टीम ने बोल दिया कि भाई आज अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा ऐसा करके देख लेते हैं, हाँ ठीक है भाई कर लो, आपको लगता है कि सही हो रहा है तो ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सर अभी हाल ही में इंटरिम बजट है, उसमें एक सेक्शन था जिसमें बताया गया हमें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी नापने का भी कुछ पैरामीटर्स हो गया, कि पॉवर्टी तो एक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी नापने का एक पैरामीटर हमने इजाद कर लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी अधिकतर परसेंटेज भारतीय ऐसे हैं जो भूखे सोते हैं। बिल्कुल सोते हैं। आपने उनके बारे में सोचा, बहुत अच्छी बात है। तो क्या भंडारा पैन इंडिया जा रही है, और जा रही है तो किस हद तक गई है, और अभी तक जो फ्री फूड की सर्विस है जी। जो आप शेयर करो एक दूसरे के लिए, जी। आप वो पैन इंडिया में काम कर रही है, ओके ठीक है। अब कमी आ रही है तो अवेयरनेस की, ओके जिन लोगों को पता है वो यूज कर रहे हैं, डालते भी हैं लोग, ठीक है, जी तो उनको पुण्य कौन से मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अभी पुण्य कौन आपके जो अभी मिलते हैं, लेकिन आप अभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। हमारा जो नेक्स्ट अपडेट आएगा, नेक्स्ट अपडेट आएगा, उसमें हम उसको कर देंगे, तो आप वो कन्वर्ट कर पाओगे फिर, ठीक है। हाँ तो क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। मैंने बोला कि मल्टी डायमेंशनल हमारा ये पॉवर्टी है ना, तो क्या पैन इंडिया जाके हाँ पूरी इंडिया को केटर करने वाला? हाँ तो हमारा ना प्लान यही से, पहले दिल्ली एनसीआर कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जो मेट्रो सिटीज़ है, उनको कवर कर लेंगे पहले, क्योंकि उसमें ज़्यादातर क्योंकि स्टूडेंट वगैरह और जो जॉब पर्सन वगैरह उसमें ज़्यादा रहते हैं, जी तो मैं चाहूँगा पहले इनको, क्योंकि वो अपना घर छोड़ के दूसरी जगह आए रहने के लिए, उनको थोड़ा सा रिलीव हो जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा उनके लिए, जी। ये चीज़ है। वैसे नोटेड, पुण्य कॉइन के साथ आपको रियल पुण्य भी फ्री में मिल रहा है, तो जाइए और लोकेट कीजिए, क्योंकि फ्री में मिल रहा है आपको रियल पुण्य, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और पुण्य कॉइन से तो आप कैश इन करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो सर भंडारा ऐप का फ्यूचर क्या है? क्या सिर्फ हम भंडारा तक ही सीमित रहेंगे, या आपके अदर्स प्लान भी हैं? हाँ हमारे अदर प्लान्स हैं। जी अभी हम जिस पे काम कर रहे हैं, अभी हम दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट करने वाले हैं उसको, जी अभी प्लान हमारा रेडी हो रहा है। तो क्या है कि जो भी हमारा जो सर्विस चालू है, इसको अभी हम और इन्हेंस करेंगे। जी जो उस पर लोग फोटो डाल देते हैं गलत, उनको हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हैं। जब फ्यूचर, जो मैंने आप कहीं पढ़ा था, आप टिफिन सर्विस में भी आना चाह रहे हो? हाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा टारगेट है आने वाले 3 से 5 साल के अंदर हम पैन इंडिया जा रहे हैं। ओके ठीक है, हमारे स्टोर्स होंगे, भंडारा के स्टोर्स होंगे, भंडारा के स्टोर से। हाँ जैसे आपको अगर क्या नाम है, आपको खाना है, ठीक है, या आपको खाना बंटवाना है, जी तो हमारे वो स्टोर पे सब कुछ अवेलेबल हुआ करेगा। ओके आप चाहे फ़ोन से ऑर्डर कर दें,
फ़ोन से बुकिंग करवा लें अपनी, या आपको जाके लेना है, जाके आके जाना है, तो वो सब कुछ आपका हो जाया करेगा विद इन ऐप से या फिजिकली, आप कैसे भी जा सकते हो। ओके, नोटेड कि पुण्य तो कर रहे हैं और पुण्य करने का मौका भी दे रहे हैं साथ में, तो ये फ्री है। सेकंड चीज़, भंडारा ऐप में फ्री मिल रहा है दोस्त। हम लोग का दायित्व है कि हम दोनों पुण्य को छोड़े ना और पुण्य के भागी बने, राइट? बिल्कुल। हाँ, तो खैर, और ये मैंने कहीं और ये मेरे रिसर्च में ये था सर, जैसे कि मैं आपको एक करेक्ट करना चाहूँगा कि जैसे हमारे बहुत से जो इंडियंस लोग हैं, मैंने जब रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे मेरे साथ आया था मेरे सामने, तो हमने इसको सोच के हमने और ये किया कि जैसे बहुत सी जो NRI बन चुकी हैं अब, ठीक है, तो वहाँ पर ये उनके पास सोल्यूशन नहीं है उसको, या कि मैं अब जैसे अब रिलीजन अंदर से नहीं जाता आदमी, चला कहीं चला जाए रिलीजन अंदर से नहीं जाता आदमी की, ठीक है, उसको पूजा पाठ करना है, उसको लोगों को खाना खिलाना है, तो वो वहाँ पर नहीं पॉसिबल होता। तो उसकी वजह से आप हमको कॉन्टैक्ट दे सकते हैं कि भाई आप हमारी तरफ से इतने लोगों को खाना खिला दीजिए और हमको उसको प्रॉपर वीडियो कॉल कर दीजिए, हम आपको वीडियो कॉल पर देख लेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो आने वाले टाइम में। ओके, हाँ, मतलब कोई भी मौका नहीं छोड़ना, कोई भी मौका नहीं छोड़ना पुण्य कमाने का। ओके, हाँ सर, तो मैंने ये भी कहीं मेरे रिसर्च में था कि आप फूड डिलीवरिंग ऐप के भी में नहीं, हम फूड डिलीवरी ऐप नहीं है। नहीं, उसमें आना चाह रहे हो? नहीं, वो हमारा प्लान भी नहीं है। मतलब नहीं है, क्योंकि कैसे किसी स्टोरी मैंने पढ़ा था। हाँ, फूड डिलीवरी हम अब आप जो बोलो कि हम प्रॉपर डिलीवरी करेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। हम कुछ केस में कर सकते हैं डिलीवरी कि भाई आप जाके दे दो, लेकिन आप प्रॉपर डिलीवरी ऐप नहीं है। ओके, फ्यूचर प्लान्स इसको लेके? डिलीवरी ऐप? नहीं, डिलीवरी ऐप नहीं होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है सर मेरा कि बीइंग ए स्टूडेंट, पहली बात हमें फेलियर से डर लगता है, और कहीं ना कहीं स्टार्टअप का दूसरा नाम ही है फेलियर से उठते रहो, काम करते रहो, आप एक दिन अचीव करोगे या कुछ सीखोगे। बिल्कुल। तो आपका एक मैसेज क्या होगा हम जैसे स्टूडेंट के लिए, हम जैसे लड़कों के लिए, कि हम भी अपना कंफर्ट जोन छोड़ के या उस सिक्योर जोन छोड़ के स्टार्टअप करें या फिर एक नया मूव ले, वो इनर्सिया छोड़ के आगे बढ़े, तो वो क्या रहेगा? देखो, कंफर्ट जोन का तो ऐसा है, अगर सबसे पहले कंफर्ट जोन क्या होता है आपके हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से? मेरे लिए कंफर्ट जोन, मेरे लिए कंफर्ट जोन सर मेरा बेड हो जाएगा। हो जाएगा, माँ का प्यार। और भाई आपका? अंकुर? जहाँ पे हम रिलैक्स करें। ठीक है, देखो, कंफर्ट जोन का मेरे को जो लगता है ना, आप जिस भी शहर से करते हो काम, जिस भी शहर में, जैसे मैं ग्वालियर से रहता हूँ, तो आप शहर छोड़ दो, आप ओके, वो शहर ही छोड़ दो आप, क्योंकि वो शहर आपका कंफर्ट जोन है। जब आप दूसरे शहर में जाओगे ना, धक्के खाओगे ना, तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे आप, आपको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप सीख जाओगे। तो मैंने भी 2018 में अपना ग्वालियर छोड़ दिया था, मैं काफ़ी टाइम तक जा रहा हूँ, अभी 6 मंथ बैक मैं ग्वालियर चला गया, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा, इस वजह से। गाइस, लेवल 1 अनलॉक्ड, हमारा लेवल 1 क्लियर है। लेवल 2 सर के साथ रह के हम लोग सीख सकते हैं, है ना? इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन सर, एंड यू हैव टू बी सीरियस अबाउट इट। ग्वालियर के समोसे कब खिला रहे हो आप? जब आपका मन हो, जब आप आए बता देना। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सीखने को भी मिला, और कैसे सीख सकते हैं ये भी पता चला हमें। भंडारा ऐप के बारे में जो भी कंट्रोवर्सी और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने कोशिश किया कि वो व्यूअर तक पहुंचा सके, हमारे दोस्तों तक पहुंचा सके, बेसिकली उन तक पहुंचा सके जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की। हाँ, तो काफ़ी क्या है ना, भंडारा ऐप को लोग गलत समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं है। भंडारा ऐप में ना पुण्य कौन की तरफ आप तो कमा ही रहे हो, ठीक है। हमारा जो कम्युनिटी सेक्शन है ना, इसमें भी हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, जिसमें आप इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो। ओके, हाँ, केवल हमारा जो नीश रहेगा, ये नहीं है कि आप कुछ भी आगे पोस्ट करोगे तो हम अलाउ करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आप केवल फूड रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करो, आपको बूस्टअप मिलेगा धीरे धीरे करके, आपके फॉलोअर्स गेन करो, और आपको हो सकता है कि आपको हम कुछ मोनेटाइजेशन का सोचें, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है हमारा, लेकिन अगर आप किसी का प्रमोशन कर दे तो हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हो, उसके थ्रू आप पैसे भी कमा सकते हो कम्युनिटी में। नोटेड, 3rd पॉइंट मिल गया दोस्त। अपना देख, पहला पुण्य
हम लोग नोट करवा चुके, सेकंड पुण्य नोट करवा चुके। तीसरा पॉइंट अपने को मिल गया है, पुण्य कमाए पुण्य कॉइन कमाए, दोनों सेम है, बस एक को कैश इन करवा सकते हैं, एक जीवन भर रिटर्न देगा जो कि है पुण्य। ठीक है, तो भंडार ऐप से दोनों मिल रहा है, जाओ कैश इन करवाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच हिमांशु सर।